सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों के सभी सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर पर रहकर अपने पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसको बनाने के नियम कैसे हैं। कैसे हम वचन परिवर्तन करेंगे, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। हाँ तो बच्चों, आइए हम देखेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है। वचन को अंग्रेजी में हम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। संख्या को नंबर कहते हैं। ठीक है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संख्या को नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, तो वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है, संख्या से होता है। ठीक है। संख्या वचन को ही हम वचन कहते हैं। संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के रूप से, मतलब जो शब्द है उससे ये पता चले, ठीक है, उस शब्द में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, उससे ये पता चले कि वो संख्या में एक है या फिर एक से अधिक है, उसी को हम हिंदी में के व्याकरण में वचन कहते हैं। तो इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो इसके आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है संज्ञा है, वस्तु है तो संज्ञा है। संज्ञा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? संज्ञा की जगह पे सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति हुआ, वस्तु हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वो संज्ञा होगा। ठीक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, व्यक्ति वस्तु एक से अधिक है, जिससे हमें पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। और व्यक्ति वस्तु किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर संज्ञा है तो जाहिर सी बात है कि संज्ञा है तो संज्ञा की जगह पे सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा हो या सर्वनाम या फिर विशेषता बताने वाले शब्द हों, और क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो संख्या में कितने हैं, जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का पता चले, उसे भी हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन किन किन चीज़ों का हो सकता है? संज्ञा का हो सकता है, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का। क्रिया भी पता चलेगा कि क्रिया एक वचन में हो रही है कि बहुवचन में हो रही है। ठीक है। विशेषता बताने वाले शब्द भी वचन में आते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह पे है
तो संज्ञा व्यक्ति वस्तु का नाम है तो संज्ञा हुआ, नहीं तो उसकी जगह पे अगर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं तो क्या हो गए, सर्वनाम। तो जिस रूप से संख्या का पता चले, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे भी हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो जैसे देखिए लड़की खेल रही है, ठीक है, लड़की खेलती है, यहाँ पे लड़की खेलती है तो यहाँ पे लड़की की जगह पे क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा और क्रिया दोनों बदल रहे हैं। पहले में संज्ञा लड़की क्या है, एक वचन है, एक लड़की खेल रही है, तो लड़की खेलती है क्रिया भी एक वचन में है और संज्ञा भी एक वचन में है, कर्ता भी एक ही वचन में है, ठीक है। दूसरे में देखिए लड़कियां खेलती हैं, तो यहाँ पे लड़कियां जो हो गया बहुवचन हो गया और खेलती हैं क्रिया भी किस में हो गई, बहुवचन में हो गई, ठीक है। तो ये था वचन किसे कहते हैं। अब आइए बच्चों हम जानेंगे वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के जो है दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो हम एक वचन क्या होता है, देखिए एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक ही वस्तु है या फिर एक ही पदार्थ है, एक ही प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पे किसी, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु के एक ही होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन देखिए कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, वचन हमने जाना कि जब शब्द के जिस रूप से उसके एक से अनेक होने, एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन होते हैं। वचन के भेद कितने हो गए, दो हो गए, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक प्राणी या फिर एक पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़का फुटबॉल खेल रहा है, एक वचन है, ठीक है। अब आइए दूसरा देखिए बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए हैं जैसे केला, केला एक वचन है, पुस्तक एक वचन है, घड़ी एक वचन है। इसी को केला, अगर कई केला है तो हो जाएगा केले, पुस्तक एक से अधिक है तो पुस्तकें, घड़ी एक से अधिक है तो घड़ियाँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया है कि चित्र में कौन कौन से पशु एक हैं और कौन एक से अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेर जो है एक से अधिक हो गया, ठीक है, चीता जो है एक से अधिक है, शेर एक है, एक हाथी है और हिरन दो है तो ये बहुवचन हो गया। खरगोश कई दिख रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है। भालू एक ही है, जेब्रा आपका एक ही है, ठीक है, तो ये एक वचन में हो गए। हाँ तो बच्चों ये था वचन और वचन के भेद, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वचन को बनाने के नियम। हाँ तो बच्चों देखिए वचन को बनाने के कई नियम होते हैं। पहला नियम है आकारांत। आकारांत के माध्यम से वचन परिवर्तन किया जाता है। दूसरा है अकारांत, तीसरा इकारांत और चौथा है उकारांत, ठीक है। अब पहले जानते हैं आकारांत क्या होता है। आकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के अंत में, ठीक है, अगर आकारांत है तो आ स्वर आए, क्या आएगा, आ स्वर, आ स्वर आएगा। अगर अकारांत है तो उस शब्द के अंत में अ आएगा। अगर ई है, बड़ी ई है तो बड़ी ई आएगा, अगर छोटी ई है तो छोटी ई आएगा, ठीक है।
अंत में। ठीक है, तो ये होता है आकारांत और उकारांत, इकारांत। तो आइए बच्चों हम लोग पहले जानेंगे आकारांत। आकारांत वाले शब्दों को कैसे बनाते हैं एक वचन से बहुवचन में। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ आए तो ए लगा करके उसको बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे आपका लोटा, लोटा है तो इसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ए में बदलेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए लोटे। ठीक है, इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे जूता, जूते हो जाएगा। तो बच्चों ये था आकारांत। आकारांत आ से ए में बदलकर, लेकिन ये क्या रहेंगे, पुल्लिंग के शब्द रहेंगे, उसको बहुवचन में बदला जा सकता है। अब आइए आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में आ के बाद ए लगाकर, ए जोड़कर उसको बहुवचन में बदला जाता है। कैसे, जैसे देखिए, जैसे माता, माताएं, ठीक है, कविता, कविताएं, लेखिका, लेखिकाएं। हाँ, तो जैसे हमने बनाया अभी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर उसको बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लोटा, ठीक है, यहाँ पे लोटा है, लोटे हो गया, नाला है, नाले हो गया, जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, कौवा, कौवे, लड़का, लड़के, गमला, गमले, दरवाज़ा, दरवाजे। लेकिन ये सारे जो शब्द आते हैं आ से ए में जो बदले जाते हैं वो हमेशा पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आकारांत, आकारांत शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़ करके स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, माला, मालाएं। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम बहुवचन बना रहे हैं तो वो बहुवचन अगर स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में ही बनेगा, और पुल्लिंग का है तो वो पुल्लिंग में ही बनेगा। ठीक है, तो ये था आकारांत स्त्रीलिंग से एक वचन से बहुवचन में बनाना, पुल्लिंग से एक वचन से बहुवचन में बनाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अकारांत। अकारांत के जो शब्द हैं, ठीक है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ओ आता है, अ स्वर आता है, उनको हम ए लगाकर अगर बदलते हैं तो वो बहुवचन बनते हैं। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, जैसे रात, रातें, बात, बातें, छत, छतें, गाय, गायें, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है, इसी तरीके इधर भी दिए हैं शब्द कुछ, याद, यादें, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कमीज, कमीज़ें। ठीक है, तो ये था स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के शब्द जिसको हमने ए लगा करके बहुवचन में इसको बदला। इसी तरह से बड़ी ई, ठीक है, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई स्वर आता है उसको इया में लगाकर उसको बहुवचन में बदला जाता है। जैसे रानी, रानियाँ। ठीक है, नदी, नदियाँ, ताली, तालियाँ, गली, गलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, धोती, धोतियाँ, टोपी, टोपियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। सखी, सखियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है, राखी, राखियाँ, भाभी, भाभियाँ, चाबी, चाबियाँ। अब आइए, ये तो था इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को इया लगा करके
एक वचन से बहुवचन में बदलना। अब आइए हम लोग देखते हैं आकारांत। आकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगा करके उसको बहुवचन में बदला जाता है। जैसे डिबिया डिबियाँ, चूहिया चूहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, खटिया खटियाँ, लुटिया लुटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। तो ये था आपका अकारांत, अकारांत और इकारांत के शब्द। ठीक है, इकारांत वाले शब्द। अब आइए हम लोग जानेंगे उकारांत। ठीक है, उकारांत और औ, यानी कि जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ है, उनके अंत में ई जोड़कर एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, ठीक है, बहु बहुएं, बधु बधुएं, गौ गौवें। ठीक है, तो ये था आपका उकारांत के शब्द। अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा कि एक वचन के जो शब्द हैं जन लोग वृंद गण आदि लगाकर उसको बहुवचन में बदला जाता है। जैसे गुरु गुरुजन, हिंदू हिंदू लोग, ठीक है, खग खग वृंद, अध्यापक अध्यापक गण, प्रजा प्रजाजन, गरीब गरीब लोग, पक्षी पक्षी वृंद, कर्मचारी कर्मचारी गण। ठीक है, अब देखिए जब संज्ञाओं के साथ नी, का, से आदि परसर्ग लगे हों, ठीक है, तो बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ लगाया जाता है। ठीक है, नी, का, से अगर हैं, यानी कि ये कारक चिन्ह अगर लगे हैं तो उसको बहुवचन बनाने के लिए वो लगाया जाता है। जैसे देखिए एक वचन का जो ये वाक्य है, नदी नदी का जल सूख गया, ठीक है, तो इसमें का परसर्ग लगा, नदियों का जल सूख गया, नदियों का जल सूख गया। तो नदियों में किसकी मात्रा लास्ट में आ रही है? ओ की मात्रा लास्ट में आ रही है। ठीक है, आदमी ने भाषण सुनाया, तो ने परसर्ग है, तो आदमियों ने भाषण सुनाया। ठीक है, कवि ने मंच पर कविता सुनाई, कवियों ने मंच पर कविता सुनाई। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एक वचन और बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा उनको बहुवचन के वाक्यों में ही रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुवचन का वाक्य है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आदर सम्मान के लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आए हैं। और इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक वचन बहुवचन में समान रूप से प्रयोग की जाती हैं। जैसे माता, नानी, चाची, ये समान रूप से प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट, धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती हैं। जैसे सोना, चांदी, ठीक है, ये हमेशा एक वचन में होता है। अब आइए नेक्स्ट, सदा एक वचन रहने वाले शब्द। सदा एक वचन रहने वाले जो शब्द हैं उसमें जैसे घी है, सत्य है, सेना, दल, बालू, सोना, वर्षा, पानी, जनता, सहायता, ये शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये शब्द हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, जो हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर भी
बहुवचन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वचन और वचन को बनाने के नियम, वचन के भेद। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।